इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। जी हां, दिल्ली में चुनाव से पहले एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप यह लगाया है कि सांसद रमेश बिधूड़ी के कार्यकर्ताओं ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान की कार फूंक दी है। इस हंगामे में आधा दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्स और बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भिड़ंत हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है रमेश बिधूड़ी को। कहा यह जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी के समर्थक थे जिन्होंने तुगलकाबाद से जो आपके उम्मीदवार हैं सहीराम पहलवान, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तो तुगलकाबाद से आपके उम्मीदवार सहीराम पहलवान की गाड़ी फूंक दी गई है। सहीराम की जुबानी सुनिए इस हंगामे की पूरी कहानी। तुगलकाबाद के गांव के बाहर नीचे डीजे पार्क है, वहां कोई डिबेट होनी थी। उसमें हमारे कुछ पार्टी कार्यकर्ता गए थे वहां डिबेट में। वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हुए थे, जिनमें एमपी महोदय का पूरा परिवार था। डिबेट चल रही थी, आपस में नारेबाजी हो रही थी। वो बीजेपी के नारे लगा रहे थे, हमारे लोग अपने आम आदमी पार्टी के नारे लगा रहे थे। तब तक बीजेपी वालों की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पीछे। उन सभी गाड़ियों में डंडे, हॉकी, लाठियाँ सब प्रीपेड थे। वो हमारे बच्चों को, जो हमारे यहाँ वॉलंटियर गए थे, उनको किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। नारेबाजी में ही जब नारेबाजी तेज हुई तो जो उनका भतीजा है उसने सीधा सीधा कहा मारो सालों को। इतना कहने के बाद ही तुरंत ही उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खोली, उसमें से डंडे निकाले और लाठियाँ निकाली, और जो हमारे नेता वॉलंटियर थे उन पर लाठियाँ बजाना शुरू कर दिया। उसमें हमारे 5-6 लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, वो ट्रामा सेंटर गए हुए हैं। उसके बाद सब लोग आगे भागे, ट्रामा सेंटर लेके सब लोग निकल गए वहाँ से। उसके बाद वहाँ 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं मेरी गाड़ी के पास ही। मेरी गाड़ी वहीं रह गई थी, क्योंकि सब जो इंजर्ड हैं जो लोग, उनको ट्रामा सेंटर ले जाने में लग गए। वहीं पे पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ मेरी एक गाड़ी रह गई थी। वो लोग आए, पहले गाड़ियों के शीशे तोड़े, उस बाद पेट्रोल डाल के, स्कॉर्पियो गाड़ी है मेरी, उसमें आग लगा दी। किस बात को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ, ये आप बताएंगे कि कहाँ से? नहीं, बात कुछ भी नहीं थी। डिबेट चल रही थी, उधर नारेबाजी शुरू हुई जैसे आम डिबेट में होती है। उसी में उन्होंने कहा मारो सालों को, और उनकी गाड़ियाँ वहाँ भरी हुई थी डंडों से। आपकी तरफ से कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? टोटल 5-6 लोग इंजर्ड हैं। और क्या उनकी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ? नहीं, उनको कोई इंजर्ड नहीं है। 5-6 लोग किस ये तो ये थे ना हमारे, उन पे सब पे लाठियाँ थी। कितनी चोटें आई हैं उन पे? काफी चोटें हैं, वो ट्रामा सेंटर में सिर भी फटे हैं, नाक भी टूटी है, कई को उल्टियाँ भी हो रही है, बहुत ज्यादा वोमिट हो रही है। जी, तो सुना आपने, आपके कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। ये आरोप जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बाकायदा कैमरे पर आकर लगाया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पूरे हंगामे का आरोप लगाया है। तो साफ कहना चाहता हूं कि तुगलकाबाद में बीजेपी के गुंडों ने, रमेश बिधूड़ी के गुंडों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, लाठियों से हमला किया है। जो हमारे कैंडिडेट सहीराम की गाड़ी को जलाने का काम किया है। बीजेपी दिल्ली हार रही, इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आई है, हमको डराने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ बीजेपी के नेता विक्रम बिधूड़ी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रम जी, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, क्या कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल, ये बेबुनियाद आरोप है। ये जो महाशय कह रहे हैं गुंडों के खिलाफ, सबसे बड़ा गुंडा तो इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी वो सहीराम है, जिसके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है, केस दर्ज है। उसकी जांच, उसकी कॉपी आप लोगों के पास पहुंचा दी जाएगी। अभी कैंडिडेट के बावजूद भी 25 तारीख को इसी सहीराम के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का ओखला थाने के अंदर केस दर्ज है। और रही बात आज की घटना की, इन्होंने जानबूझ करके प्री प्लान तरीके से, सहीराम जी क्या उस डिबेट के अंदर थे जो उनकी गाड़ी को फूंक दिया? वो जानबूझकर, अनपढ़ आदमी खुद ना करके उसने गुंडे भेजे उस डिबेट के अंदर। आप सुनिए मेरी बात को। और उन्होंने जानबूझकर डिबेट खत्म होने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को रोक करके गाड़ी से उतरने नहीं दिया और बुरी तरह ताबड़तोड़ उन पर हमला किया है। वो हमारे 4 के 4 कार्यकर्ता बत्रा में एडमिट है और वो पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज है। उसको काउंटर करने की मानसिकता से इन्हीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी खुद गाड़ी को जलाने का प्रयास किया है। जिससे नहीं, विक्रम बिधूड़ी जी, आप कह रहे हैं आपके कार्यकर्ता बत्रा अस्पताल में एडमिट है, वहां पर अभी सामने आए थे कैमरे पर सहीराम जी, वो ये कह रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं का सर तोड़ दिया है, नाक टूट गई है, वो लोग एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं।
ये मैं आप बता रहा हूँ ना मैडम, इन्होंने पहले वाली घटना को काउंटर करने की मानसिकता से इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। जिन्होंने गाड़ी जली है कम से कम घटना के 2 घंटे बाद इन्होंने अपने 2 कार्यकर्ताओं को भेजकर अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां पर आग लगाने का प्रयास किया है। जो सही राम जी बार बार कह रहे हमारे कार्यकर्ता कह रहे वो उसके खिलाफ पहले से दुनिया भर के आरोप केस दर्ज है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी बौखला गई है, आम आदमी पार्टी से हार का डर बीजेपी को सता रहा है, इस वजह से बीजेपी ये कर रही है। आम आदमी पार्टी को पूछो, स्वराज और शासन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं केजरीवाल जी, और गुंडे मवालियों को टिकट देकर जनता के साथ इस प्रकार का असर करते हैं। ये जानबूझकर यहाँ पर टेरर फैलाना चाहते हैं, और ये टेरर फैलाने की एक हिस्सा था। उससे पहले भी 25 तारीख को इससे पूछो कि तुम्हारे पास 25 तारीख का केस दर्ज है कि नहीं, तुम्हारे पास बीजेपी का हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ मारपीट करने का, खुद सही राम के खिलाफ उसका नाम है एफआईआर के अंदर। नहीं तो चुनाव आप लोग बैलेट से जीतना चाहते हैं या फिर इस तरीके से अब लाठियां भांजेंगे एक दूसरे पर? क्योंकि वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से आप पर आरोप लगाया जा रहा है, आप पुराने केसेस यहां पर सामने रख रहे हैं मीडिया के सामने, हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, ये बौखला गए हैं, हार को लेकर परेशानी झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी झूठ की बुनियाद पर पहले चुनाव जीत रहे हैं, अब इस प्रकार से झूठी अफवाहों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये गुंडे मवालियों के आधार पर दिल्ली के अंदर चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर रमेश बिदुड़ी जी कहाँ हैं? रमेश बिदुड़ी जी क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ना आम आदमी पार्टी की तरफ से कि खुद रमेश बिदुड़ी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने भतीजे से कहा कि निकालो गाड़ी में से लाठियां, निकालो और पीटो। आप नेशनल न्यूज वाले जो हमारे सर्वे जो वहाँ पर डिबेट कर रहे थे, आप नेशनल न्यूज के लोगों से पूछो वहाँ मौके पर कौन था कौन नहीं था, किससे उन्होंने बाइट ली है। मैं मौके पर मौजूद था, नेशनल न्यूज की बाइट डिबेट में मैं खुद मौजूद था, और वहाँ पर ना ही ये सही राम खुद मौजूद थे। इन्होंने जानबूझकर खुद ना आकर के, इनसे पूछे खुद क्यों नहीं आए वो मौके पर, क्योंकि अनपढ़ आदमी है, गुंडा मवाली आदमी है, क्या डिबेट में वो हिस्सा लेता। लेकिन जानबूझकर उसने प्री प्लान तरीके से गुंडे भेजने के साथ ही साथ कि जो भी वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता मिले और उनको डिबेट खत्म होने के बाद जानबूझकर घेर कर मारने का प्रयास किया इन्होंने, और इस प्रकार की चोट पहुंचाई है जैसे लगा था उनको जान से मारने की मानसिकता से इन्होंने हमला किया उन पर। जी विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। विक्रम बिदुड़ी बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं ये तो पूरी की पूरी साजिश दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से गुंडे भेजे गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। भिड़ंत हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में। ये जलती हुई गाड़ी आप देख रहे हैं, आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आग के हवाले कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, हार का डर बीजेपी को सता रहा है, इस वजह से बीजेपी कार्यकर्ता इस गुंडागर्दी पर उतर आए। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सही राम पहलवान, आइए एक बार सुनाते हैं आपको। तुलकाबाद के गांव के बाहर नीचे डीडीए पार्क है, वहाँ कोई डिबेट होनी थी, उसमें हमारे कुछ पार्टी कार्यकर्ता गए थे वहाँ डिबेट में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हुए थे, जिनमें एमपी महोदय का पूरा परिवार था। डिबेट चल रही थी, आपस में नारेबाजी हो रही थी, वो बीजेपी के नारे लगा रहे थे, हमारे लोग अपने आम आदमी पार्टी के नारे लगा रहे थे। तब तक बीजेपी वालों की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पीछे, उन सभी गाड़ियों में डंडे, हॉकी, लाठियाँ सब प्रीपेड थे। वो हमारे बच्चों को जो हमारे यहाँ वॉलंटियर गए थे उनको किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। नारेबाजी में ही जब नारेबाजी तेज हुई तो जो उनका भतीजा है उसने सीधा सीधा कहा मारो सालों को। इतना कहने के बाद ही तुरंत ही उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खोली, उसमें से डंडे निकाले और लाठियाँ निकाली, और जो हमारे नेता वॉलंटियर थे उन पर लाठियाँ बजाना शुरू कर दिया। उसमें हमारे 5-6 लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, वो ट्रामा सेंटर गए हुए हैं। उसके बाद सब लोग आगे भागे, ट्रामा सेंटर लेके सब लोग निकल गए वहाँ से। उसके बाद 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं मेरी गाड़ी के पास ही। मेरी गाड़ी वहीं रह गई थी क्योंकि सब जो इंजर्ड हैं जो लोग, उनको ट्रामा सेंटर ले जाने में लग गए। वहीं पे पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ मेरी एक गाड़ी रह गई थी। वो लोग आए, पहले गाड़ियों के शीशे तोड़े, उसके बाद पेट्रोल डाल के, स्कॉर्पियो गाड़ी है मेरी, उसमें आग लगा दी। किस बात को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ ये आप बताएंगे कि कहाँ से? नहीं, बात कुछ भी नहीं थी, डिबेट चल रही थी, उधर नारेबाजी शुरू हुई जैसे आम डिबेट में होती है। उसी में उन्होंने कहा मारो सालों को, और उनकी गाड़ियाँ वहाँ भरी हुई थी डंडों से। आपकी तरफ से कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? टोटल 5-6 लोग इंजर्ड हैं। और क्या उनकी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ? नहीं, उनको कोई इंजर्ड नहीं है। 5-6 लोग। किस ये तो नियत थे ना हमारे, उन पे सब पे लाठियाँ थी। कितनी चोटें आई हैं उन पे? काफ़ी चोटें हैं, वो ट्रामा सेंटर में सिर भी फटे हैं, नाक भी टूटी है, कई को उल्टियाँ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही है।
तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकायदा तैयारी के साथ आए थे बीजेपी कार्यकर्ता, उनके पास लाठियां थी, उनकी गाड़ियों में हॉकी थी और इन्हीं लाठियों हॉकी से बुरी तरीके से पिटाई की गई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। हालांकि कुछ देर पहले जब हमने बीजेपी के नेता से बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल ये पहल तो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। बीजेपी कह रही है हमारे कार्यकर्ता भी जख्मी है जो बत्रा अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में हार से बौखला गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं आशुतोष। बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि तुगलकाबाद में बीजेपी के गुंडों ने, रमेश बिधोड़ी के गुंडों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, लाठियों से हमला किया है। जो हमारे कैंडिडेट सहीराम की गाड़ी को जलाने का काम किया है। बीजेपी दिल्ली हार रही इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आई है, हमको डराने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। रमेश बिधूड़ी जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखो, ये हताहत हुए पड़े हैं जी। इनको औकात पता लग गई है कि जनता ने जो इन्होंने पिछली बार धोखा दिया था जनता को, वो इनको पता लग गया है जी। टिगरी के अंदर जो एक पत्थर फेंकने का ड्रामा किया था केजरीवाल ने, वो केजरीवाल के वॉलंटियर का बेटा है जो इन्होंने प्लान उससे पत्थर फेंकवाया था। उसका प्रूफ है मेरे पास, जो केजरीवाल के साथ टोपी पहन के खड़ा हुआ है दिनेश गोयल। नंबर 1। नंबर 2, आज डिबेट हो रही थी, डिबेट 3 बजे खत्म हो गई। इन्होंने 100 मीटर दूर जाकर, इनमें दम था तो डिबेट को फेस करते, 100 मीटर दूर जाकर मारुति कार, हमारे 2 कार्यकर्ता मेरे भतीजे जा रहे थे, उनको रोका है मोटरसाइकिल आगे लगा के। वो एडमिटेड, चारों बच्चे हॉस्पिटल के अंदर, उनको गंभीर चोट आई है। हमने 3 बजे गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च कराई है हमारे कार्यकर्ताओं ने। मैं तो उस टाइम था नहीं वहाँ पे, मैं पार्टी ऑफिस में आज हमने लॉन्च किया था रथ का। उसके बाद इनकी गाड़ी में जलती है 5 बजे। अगर 3 बजे झगड़ा हुआ तो गाड़ी 5 बजे जलती है, क्योंकि इन्होंने ये ड्रामा करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमारी गाड़ी तोड़ दी, हमारे बच्चों को चोट लगी, हमारे कार्यकर्ताओं को ये ड्रामा किया है। 25 तारीख को ये भाभी जो बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन बोल रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, गुंडागर्दी बता रहे। इनको ये पूछो, 25 तारीख को सहीराम के भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज है। सहीराम के खिलाफ FIR दर्ज है 25 तारीख को खुला थाने में। FIR का नंबर है 1008। संजीव जो बैंक में मैनेजर है, जिसका फादर रिटायर हुआ है, रमेश जी, उस बच्चे को 3 जनवरी की तारीख पर ही रहते हैं। और जरा ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि आपका भतीजा था। मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, रमेश बिधूड़ी हमारे साथ मौजूद है और रमेश बिधूड़ी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो अपनी खींच निकाल रही है। मेरे भतीजा जनरल सेक्रेटरी। रमेश जी, आऊंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, जवाब दीजिए। आशुतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशुतोष से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, आशुतोष से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये आप आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मौके पर तो आपका पूरा परिवार था, आपका भतीजा था, आपके भतीजे ने लड़कों से बोला, वो गाड़ियों में अपने हॉकी, लाठियां सब रख कर लेकर आए थे। वो कुछ भी कह सकते हैं, इन लोगों का काम आरोप लगाना और भाग जाना है। मेरा भतीजा दिल्ली बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट था, इससे पहले ADVP का संगठन मंत्री रहा है मेरा भतीजा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वो पार्टी का वर्कर है, वो मेरा भतीजा नहीं है। भतीजा बाद में है, पहले वो पार्टी का वर्कर है 15 वर्ष से, और वो फेस कर रहा है डिबेट में। सहीराम क्यों नहीं आया डिबेट में? वो इतने बढ़िया थे तो, इसीलिए वो मेरा भतीजा नहीं है, वो पार्टी का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है विक्रम बिधूड़ी, जो डिबेट में है। और अगर इन्होंने एक गाड़ी में आज 5 बजे लगी है बत्रा हॉस्पिटल में, चेक करें जाकर आप, क्योंकि आशुतोष जी को करेक्ट कर लेना चाहिए, बता कर देखे मेरे बच्चे एडमिट है वहां पर कार्यकर्ता। और इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया है। FIR नंबर 1008 ओखले पुलिस स्टेशन में 25 बारे को दर्ज है सहीराम के खिलाफ। रमेश जी, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, हम 3 जनवरी की तारीख पर ही रहते हैं सर। ठीक है, आप वो FIR बता रहे हैं, यहाँ पर दर्शक सुन भी रहे हैं आपकी बात। और लगातार आप जो शाम 5 बजे की बात कह रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो व्यस्त हो गए थे ना सर, जो जख्मी उनके कार्यकर्ता थे वो उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर जाने लगे, गाड़ी वो वहीं पर भूल गए थे अपनी, बावजूद इसके कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। जब अगर वहां पर पुलिस मौजूद थी तो यू कैन इमेजिन कैसे गाड़ी में आग लग जाएगी? बिहार है क्या? यूपी है क्या? दिल्ली की पुलिस किसके दबाव में काम नहीं करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है। इसीलिए बिहार नहीं है कि पुलिस की मिली भगत के कान से गाड़ी में आग लगा दी जाएगी। इनके लोगों ने खुद उस गाड़ी को जलाया है, हमारी जो गाड़ी तोड़ी है, बच्चों को चोट मारी है, उसको काउंटर करने के लिए। इनके एम्स में जो लोग एडमिट हैं, वो उस टाइम हॉटडॉग हुई, हाथापाई हुई थी, उस वक्त वहां पर वो लोग वहां पर थे, एम्स में कोई नहीं गया। ये जो हमारे बच्चों को मारा, रास्ते में रोक के मारा इन्होंने, हमारे कार्यकर्ताओं को जो मारा है, और हमारे जो भतीजे जो गाड़ी में जा रहे थे। नहीं तो ये इतनी साजिश जो आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से रची गई है, जरा ये भी बताइए, आपको क्यों लगता है आम आदमी पार्टी ये सब क्यों करेगी?
आम आदमी पार्टी लोगों की सिंपैथी लेना चाहती है, जैसे केजरीवाल जी रोते फिर रहे मेरे पास पैसा नहीं है, ईमानदारी का दे दो, फोर्थ फाउंडेशन का बता नहीं चाहते, क्योंकि पिछली बार ये लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए, लोगों को गुमराह करने में। अब ये गुमराह करना चाहते हैं, ये मैसेज बार बार देने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है झगड़ा करने का? भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है इन लोगों से आर्गुमेंट करने की जी? तो इसीलिए ये डिबेट में आए, 4 पुरुष डिबेट सुने, डिबेट में जाए, रास्ते में रोक के गाड़ी मोटरसाइकिल लगा के इन्होंने कैसे बच्चों गाड़ी रोक के तोड़ा ही? तो गुंडागर्दी गाड़ी रोक के तोड़ा जाता है या स्पॉट पे तू में मोती उसको गुंडागर्दी कहते हैं? इन्होंने जानबूझकर गाड़ी को रोककर तोड़ा है, जो गाड़ी सड़क के ऊपर टूटी पड़ी है, पुलिस की विटनेस है, और वो बच्चे 3:30 बजे बत्रा हॉस्पिटल और गोविंदपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च हुई है उसी टाइम, और गाड़ी में 5 बजे आग लगाई जाती है, तो 2 घंटे बाद कैसे आग लग सकती है? यू कैन इमेजिन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उकसाया गया, तो फिर जवाब तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी दिया होगा, पिटे तो वो भी नहीं होंगे सर? अरे बीजेपी के कार्यकर्ता जब काम करेंगे और वो बीजेपी के लीडरशिप एलिगेशन करेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता जवाब तो देंगे, नेचुरल है। जवाब क्यों नहीं देंगे? लोकतंत्र में जवाब देने का सबको अधिकार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं 3 तारीख पर रुके रहिए। ठीक है रमेश जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं उसका पूरी तरीके से मैं आपकी बात सुन रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो हम पर हमला करेंगे तो हाथ पर हाथ धरे तो हम भी नहीं बैठे रहेंगे, जवाब तो हम भी देंगे। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये नहीं कहा को हम पे अटैक करें, हाथ पे हाथ रखें, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है लोकतंत्र में भाषा से जवाब देने का सबको राइट है। डिबेट में उन्होंने बहस की, हमने डिबेट में जवाब दिया होगा। डिबेट के बाद झगड़ा करने का क्या मतलब बनता है? गाड़ी रोक के मारने का, कार को रोक कर मारने का जी? तो गुंडागर्दी जो डिबेट के बाद सड़क पर रोक कर मारेगा वो गुंडा हुआ, या डिबेट के अंदर आर्गुमेंट करता है वो गुंडा हुआ? जो आप इससे अंदाजा खुद लगाइए गुंडे कौन हो गए हैं जी। पर सर कार्यकर्ताओं के तो उनके भी सिर फूटे पड़े हुए हैं ना, वो भी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। जिस प्रकार से गाड़ी में आग लगाई है, अगर उनके सर फूटे पड़े, दैट टाइम आई वाज नॉट देयर। बट जो झगड़ा हुआ है, जो 3 बजे झगड़ा हुआ है, मैं उसकी मैं आपको हवाला बताता हूँ। और अगर उनके वहां सर फूटे हैं डिबेट के टाइम, टूटू, मैंने कहा ना हॉट टॉकिंग हुई है, टूटू में कुछ भी हुई है, वहां होनी चाहिए थी। वहां होने के बाद वो बाद में रोक के तो डंडे से वो बच्चे जो जिसका हाथ में फ्रैक्चर है बत्रा हॉस्पिटल में, जिसके सर में फ्रैक्चर है बत्रा हॉस्पिटल में, जो आप खुद अंदाजा लगाइए डंडों से किसने मारा है फिर। अब रमेश बिधूड़ी जी, जब कार्यकर्ता इस तरीके से पिट रहे हैं, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ऐसी नौबत आ गई है कि गाड़ियां फूकी जा रही हैं, लाठियां चल रही हैं, हॉकी से पीटा जा रहा है लोगों को। अब आम दिल्ली वाला तो पुलिस क्या करेगी? रमेश जी आप मुझे ये बताइए, आम दिल्ली वाला खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? ये राजनीति का कौन सा स्तर है? मैडम, जब खुद कोई अपनी गाड़ी में आग लगाएगा तो पुलिस क्या करेगी? दिल्ली में 25 लाख गाड़ी दौड़ रही है, 25 लाख पुलिस वाले हर गाड़ी में एक होना चाहिए फिर तो। अब कोई आदमी खुद गाड़ी में आग लगाएगा तो पुलिस उसमें क्या करेगी बताओ मुझे? या आप क्या करेंगे या मैं क्या करूंगा जी उसमें जी? मैं तो कहता हूँ आग लगनी चाहिए थी, झगड़े के टाइम लगनी चाहिए थी, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे गाड़ी में आग कैसे लग रही है? और जहाँ स्पॉट पे नेचुरल है, पुलिस इतनी नहीं है, कहीं झगड़ा होता पुलिस वो खड़ी रहती है बाद में मौके पे, पुलिस रही होगी वहाँ पे 100%। और इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस कभी आग लग सकती है गाड़ी में क्या दिल्ली में? ऐसा नहीं है, ये बिहार नहीं है, अभी मुलायम सिंह का राज नहीं है यहाँ पे। सर, अब जब कार्यक्रम चल रहा था एक चैनल का, तो उसके लिहाज से भी वहां पर पुलिस की मौजूदगी तो होगी। अब वहां पर पुलिस की मौजूदगी में कोई आता है, गाड़ी रोककर उकसा भी देता है, पिटाई भी हो जाती है। आप कह रहे हैं आपकी तरफ के कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है उनके कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं। आप मुझे बताइए, संदेश क्या दे रहे हैं आप दिल्ली की जनता को इस तरीके की राजनीति करके? हेलो जी सर, दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस तरीके की राजनीति से? मैं संदेश देना चाहता हूँ इस प्रकार के अनारकी लोगों को। वो सही राम जी जो बीएसपी से लड़ रहे थे तो बेईमान थे, पहले बीएसपी बेईमान थी, वो अब आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आगे तो हरिश्चंद्र बन गए, ईमानदार हो गए। वो सही राम जी पर 25 दिसंबर को आज से 5 दिन पहले FIR दर्ज हुई, 1008 FIR नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। एक संजीव नाम के कार्यकर्ता आज आप कह रहे हैं कि आज इतना कुछ हो गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने आप लोगों को उकसाया, आप लोगों पर हमला किया, आज कोई FIR दर्ज कराई आप लोगों ने? हाँ, पुलिस स्टेशन उखड़ा में FIR दर्ज है 3:30 बजे की। चलिए रमेश बिधूड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि रमेश बिधूड़ी के समर्थक जो हाथापाई पर उतरे, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि देखिए बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं, उकसाया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। क्या है ये पूरा मामला, क्या तस्वीर साफ हो पाएगी? हम लगातार नजर बनाए हुए इस बड़ी खबर पर। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।